Hello everyone, today we are going to learn about section 149. सेक्शन 149 है क्या? सेक्शन 149 बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अगर इस सेक्शन की हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सेक्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अपने 4-5 अटैम्प्ट्स के या 4-5 एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसमें 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक से कवर हुए हैं। और किसी अटैम्प्ट में यानी किसी एग्ज़ाम के अटैम्प्ट में तो 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से कवर हुए हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में। तो सेक्शन 149 सबसे पहले बोलता है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है कि सिर्फ आप इंडिविजुअल को ही एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आप किसी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी एचयूएफ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल जो है उसको ही आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो ये सेक्शन बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मतलब एक कंपनी को कम से कम कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। मिनिमम इतने तो अपॉइंट करने ही है, उससे ज़्यादा वो कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। मिनिमम पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, और 1 पर्सन कंपनी जिसे हम ओपीसी भी कहते हैं उसे कम से कम 1 डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर डाल दे, यानी वो ये डाल दे कि वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 4 या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 5 अपॉइंट करेगी, तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उतने अपॉइंट करने पड़ेंगे जितना उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपने डाला है। बट वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लॉ में मिनिमम लिमिट है उससे कम नहीं डाल सकता, यानी उसे मिनिमम उतने तो अपॉइंट करना ही है। अगर वो उससे ज़्यादा अपनी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है तो वो उसको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल सकता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप अलग से एक नोट में लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे ये सेक्शन बात करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक कंपनी में आप मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 आप मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और जब एक बात नोट कर लीजिए, जब एसआर पास होगा उस केस में आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर MGT 14, ठीक है, विद इन 30 डेज में। और ये MGT 14 हम फाइल किसको करेंगे, हम ये फाइल करेंगे ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हम ये MGT 14 फाइल करेंगे। अब सेक्शन 149 के बाद एक नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की, नोटिफिकेशन थी 463 सबसेक्शन E, जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो मैक्सिमम नंबर वाली लिमिट है ना, ये गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगी। मिनिमम नंबर वाली कंडीशन तो गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल होगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर वाली कंडीशन गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सेम डेट यानी 5 जून को एक और नोटिफिकेशन आया था 466 सबसेक्शन E, जो कहता है कि जो सेक्शन 8 वाली कंपनियां हैं उस पर ना तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट एप्लीकेबल होगी और ना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट एप्लीकेबल होगी। अब ये सेक्शन 8 वाली कंपनियां है क्या, ये सेक्शन 8 वाली कंपनियां हम बाद में सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। आगे ये सेक्शन बात करता है वुमेन डायरेक्टर की। वुमेन डायरेक्टर डिफाइन है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में। तो ये सेक्शन कहता है कि हर एक कंपनी को मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करनी पड़ेगी। अब किस किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। रूल 3 है कंपनी एक्ट का, जो कहता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, और कोई भी पब्लिक कंपनी
जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा वुमेन डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करनी ही पड़ेगी। कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, उसको तो चाहे उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी भी है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी है, एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ही है। बट पब्लिक कंपनी के केस में क्या है कि अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। आगे ये सेक्शन बात करता है कि कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के एप्लीकेबल होने के बाद या इस एक्ट के बनने के बाद, तो उस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन डेट के 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट को कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस सेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा। उसे एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेट होने के 6 महीने के अंदर। अब यहाँ पे एक केस ये है कि जो पहले से इनकॉर्पोरेट कंपनियां हैं, यानी इस एक्ट के आने से पहले से इनकॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उसका क्या? तो उस केस में यहाँ पे दिया गया है, आप अलग से एक नोट डाल के नोट कर सकते हैं कि जो प्रायर इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां हैं वो इस एक्ट के एप्लीकेबल होने के 1 साल के अंदर अंदर उनको वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। यानी जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर उन्हें वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। आगे ये सेक्शन बात करता है इंटरमिटेंट वैकेंसी की। अब इंटरमिटेंट वैकेंसी होती क्या है? अगर हम इंटरमिटेंट वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे ये कॉजुअल वैकेंसी को डिनोट करता है। मान लो किसी वजह से वुमेन डायरेक्टर की पोस्ट खाली हो गई है, वैकेट हो गई है, तो उसको कंपनी को नेक्स्ट 3 मंथ में, यानी जब वैकेशन हुई है, जब वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, दोनों में से जो भी लेटर है उस तक उस टाइम फ्रेम तक उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इन जेड लिमिटेड एन इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर अराइज ऑन 15 जून 2015। Thus, the vacancy shall be filled up by the board at the earliest but not later than the date of next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. अब यहाँ पे क्या है? If after the vacancy the immediate board meeting was held on 14 August 2015, then the vacancy shall be filled up by 14 August 2015 or by 14 September 2015, 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. In this case, it shall be filled up by 14 सितंबर 2015। अब यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी 15 जून 2015 को। अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट क्या थी? 14 अगस्त 2015। और वुमेन डायरेक्टर हम कब तक अपॉइंट कर सकते हैं? या तो जब वैकेंसी क्रिएट हुई उसके 3 महीने के अंदर या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, दोनों में से जो भी लेटर ऑन है हम उस डेट तक अपॉइंट कर सकते हैं। क्या बोर्ड मीटिंग तो जल्दी है, लेकिन 3 महीने की डेट क्या है? 14 सितंबर। तो यहाँ पे हम वुमेन डायरेक्टर को 14 सितंबर तक भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर उसको हम बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर इस को हम दूसरे एंगल से देखें तो इफ आफ्टर द वैकेंसी द इमीडिएट बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2015, देन द वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप by 14 October 2015 or 14 September 2015, whichever is later. In this case, it shall be filled up by 14 October. अब यहाँ पे बोर्ड मीटिंग क्या है? वो 14 अक्टूबर को है, लेकिन वुमेन डायरेक्टर की जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उससे 3 महीने तक का टाइम फ्रेम आता है 14 सितंबर तक। लेकिन लॉ कहता है कि whichever is later, दोनों में से जो भी लेटर पीरियड तक का है आप तब तक अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब तक की है हमारी? 14 अक्टूबर को। तो हम 14 अक्टूबर तक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं।